प्रश्नावली जो 11.1 है उसको क्वेश्चन नंबर हमने 5 तक यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछली वीडियो में हम सॉल्व कर चुके थे। ठीक, वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना जाके, जिसमें हमने बेसिक फार्मूले बता रखे हैं। ठीक, 3 फार्मूले यूज होने थे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। फॉर्मूला आप फिर लग सकते हो। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने बताया था। देखो, फॉर्मूले को जितनी बार लिखोगे, और ये आपका ऐसा नहीं 10th क्लास में भी काम में आने हैं। ठीक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने लिखवाया था 4πr²। एक फॉर्मूला और लिखवाया था अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसी का आधा हो जाता है 2πr²। और फिर एक लिखवाया था अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr²। ठीक, यही तीनों फॉर्मूले याद रखने थे। सिर्फ इस एक्सरसाइज इसी तीनों पूरे फॉर्मूले पे डिपेंड है। ठीक, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो, 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, यानी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या दिया है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, हमसे पूछा है त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या r = क्वेश्चन मार्क। और आपको मालूम है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? अभी हमने लिखवाया यही फार्मूला 4πr²। तो 4πr² बराबर कितना दे रखा है? 154। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अच्छा, पाई का मान तो सभी को मालूम है कितना। अब बोलो सर 22/7 गुणे r² वैसे का वैसा, क्योंकि r हमें मालूम नहीं और यही पता करनी है। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना तो सभी को मालूम है। जो चीज़ नीचे होती डिवाइड में वो जाएगी मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में होगी वो डिवाइड में आएगी। ठीक, तो r² बराबर 154 गुणे 7/4 गुणे 22। ठीक, और ये 22 का 7 गुना होता है क्या? 154। तो 7 का गुणा करोगे 7 में 49, और नीचे 4। ठीक, इधर था r², ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। 49/4। ये चीज़ सबको मालूम है, ये 7 का वर्ग होता है और ये 2 का। ठीक, तो यही हमसे पूछेगी थी r का मान। तो r त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है उस, यानी ये तो हो ही चुका, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये इसी क्वेश्चन में लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, इसमें कोई भी नंबर ही नहीं दे रखा है। नंबर ये दे रखा है एक फॉर्म में 1/4, 1/4। ठीक, 7वां क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये था 6, ये था 7वां। ठीक, ऊपर 6 लिख लेना। कह रहा जो चंद्रमा का व्यास है। ठीक, लिखेंगे चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा का व्यास बराबर पृथ्वी का व्यास। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से देखते रहना। पृथ्वी का व्यास
हमसे ये कह रहा है चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। अगर चंद्रमा का व्यास आप डी मान लो, कैपिटल डी, क्योंकि व्यास को डायमीटर इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं और डी से डिनोट करते हैं, और इसका व्यास अगर हमने कैपिटल डी मान लिया, ठीक, इसका कैपिटल डी, इसका स्मॉल डी, तो अगर चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, यानी इसका 1/4 यानी गुणे 1/4। ठीक, और हमसे क्या कह रहा है, अब देखो ये वाला डी कहाँ पे आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, डी बट्टे डी बराबर 1/4, यानी ये वाला डी था चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी के व्यास। तो यहाँ से हमें चंद्रमा का व्यास पता लग गया और पृथ्वी का व्यास पता लग गया। कितना, चंद्रमा का व्यास है 1 और पृथ्वी का व्यास है 4। ठीक, अगर दोनों का व्यास पता लग गया तो त्रिज्या हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखो चंद्रमा का व्यास कितना है, 1, इसका हमने डी माना था तो इसका 1 है, और इसका व्यास, पृथ्वी का व्यास कितना, 4। ठीक, त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हो। त्रिज्या क्या होती है, आर बराबर डी बट्टे 2, व्यास की आधी होती, तो डी यहाँ पे कितना था, 1/2। ठीक, और इसको भी आप कैपिटल आर मान लो, स्मॉल आर। ठीक, तो यहाँ पे भी डी बट्टे 2, यहाँ पे कैपिटल डी बट्टे 2 होगा, ये भी ध्यान रखना है, कैपिटल डी बट्टे 2 स्मॉल डी बट्टे 2, तो यहाँ पे 4/2, यानी 2 दूनी 4। ठीक, यानी चंद्रमा की त्रिज्या 1/2 और पृथ्वी की त्रिज्या 2। ठीक, हमसे दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। लिखोगे चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, चंद्रमा यानी गोल होता है और पृथ्वी भी गोल है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी 4πr²। ये अनुपात का साइन होता है, सभी को मालूम होगा। 4π से 4π खत्म। अब आर हमने फिर यहाँ पे गड़बड़ करते, यहाँ पे कैपिटल आर था, यहाँ पे स्मॉल आर रहेगा। ठीक, तो r² का मान कितना था, 1/2 का वर्ग अनुपात इसका वर्ग, 1/2 का वर्ग 1/4 और इसका वर्ग 4, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी 1:16, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, 4 चौके 16 और 1 तो यहीं पे रहेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वां देखो क्या कह रहा है। कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, थोड़ा लैंग्वेज को घुमाया गया, आप आसानी से समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ठीक, सबसे पहले फिगर देखो। फिगर हमें अर्धगोलाकार कटोरा दे रखा है इस तरीके का। ठीक, कह रहा है इसकी जो मोटाई है, ये चीज मोटाई होगी, ये चीज पूरी, ठीक, जितनी बीच में बन रही है इतना मोटा होगा कटोरा। ये मोटाई हमें दे रखी है कितनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी, 0.25 सेंटीमीटर। और आंतरिक त्रिज्या यानी 2 गोले बनेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अब आप बताओगे टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, टोटल बाहरी त्रिज्या। अब बोलो सर इन दोनों को ऐड कर दो तो 5.25 सेंटीमीटर। ठीक, हमसे पूछा इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो लिखोगे कटोरे यानी कटोरे की बाहरी त्रिज्या
बराबर 5 + 0.25 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 5.525 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया अर्धगोलाकार कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखोगे क्या होता है कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? अर्धगोला है तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। 2 गुणे पाई का मान 22/7। आर को 2 बार लिख सकते हो, 5.25 गुणे 5.25। ठीक। अच्छा, ये 7 से कट जाएगा। 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35। ठीक, 7 सत्ते 49 52 है यहाँ पे, और 7 पंजे 35। ठीक, यानी 7.5 आ जाएगा यहाँ पे। या आप ऐसा भी कर सकते हो, सबसे सरल तरीका देखो, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो, और ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो। ठीक, अब जब 7 से काटोगे इस पूरे को, पॉइंट यहाँ पे कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ 7 पॉइंट मतलब 75 आ जाएगा। 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35। ठीक, अब देखो 25 से काटोगे, 25 तीयों 75 और 25 चौके 100। इसको भी काट सकते हो 25 से। 25 दूनी 50 और 25 दूनी 50, बचे कितने? 2। 25 से कम 25, और यहाँ पे 25 चौके 100। ठीक, और कुछ कटेगा? बिल्कुल कटेगा। 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, फिर इस 2 से इसको काट दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब ऊपर बचा है 11 तीयों 33 गुणे 21। 33 गुणे 21, और नीचे कितना बचा है? 4। ठीक, बटे 4। अब 21 का गुणा इसमें करो। 21 तीयों 63 की 3 हासिल 6। 21 तीयों 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 बटे 4। अब 4 से डिवाइड करो इसको, 693 को। तो 4 से काटोगे कितने बार? 4 एकम 4। ठीक, कितना बचा? 2। 29 हो जाएगा यहाँ पे। 4 सत्ते 28, फिर 1 यहाँ पे हो जाए 13, 4 तीयों 12, फिर पॉइंट लगाओ, कितना बचा? 1 बचा। फिर पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 पंजे यानी 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, फिर 4 पंजे 20। ठीक, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, सिर्फ काटा पीटी करनी थी, ज़्यादा वैसा तो कुछ था नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए आकृति 13.22, ये वाला फिगर दे रखा है। तो हमें 3 प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पहले और दूसरे का अनुपात। ठीक, तो फिगर आपको देखना है, फिगर देखे बिना काम नहीं चलेगा। देखो, फिगर हम बनाएंगे नहीं, इसी में समझ लो। यहाँ पे ये जो गोला है ऐसा रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक नीचे भी टच करता है, और यहाँ से यहाँ तक इधर भी टच करता है। यानी जो इसकी ऊंचाई होगी वो इसके व्यास के बराबर होगी। ठीक, गोले की जो यानी बेलन की जो ऊंचाई होगी वो इसके व्यास के बराबर होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9। ये में एक बेलन दे रखा है। ठीक, इसी में एक गोला बना हुआ है। ठीक, इस तरीके से गोला ऐसा रखा हुआ है कि ऊपर नीचे हर एक जगह टच करे। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ ऊंचाई h बराबर या ऐसे लिख लो, यहाँ बेलन की ऊंचाई
ऊंचाई बराबर होगी किसके, गोले का व्यास, गोले के व्यास के बराबर इसकी ऊंचाई होगी। और व्यास होता क्या है, व्यास को डी से डिनोट करते हैं और डी बराबर आपको मालूम होगा, डी बराबर व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, तो यहाँ पे 2r लिखोगे, यहाँ पे h। ठीक, तो h बराबर 2r होगी। और हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। पहला पूछा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक r, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही हो जाएगा पहला, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, दूसरे में देखो, दूसरा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, और h का मान कितना रखोगे, 2r, तो 2 पाई r और 2r, तो करोगे 2 का 2 में 4 और r का r में, और पाई r स्क्वायर, इसका भी आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, फिर तीसरे में कह रहा था हमसे इन दोनों कोई पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी हमने कितना निकाला था, 4 पाई r स्क्वायर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला था, 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, तो ये इससे ये ख़त्म, 1:1। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।